ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः, कक्षा संख्या पंचमी 5 को पढ़ेंगे आज। ठीक है, 4 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जिन पाठकों को पुस्तकें चाहिए तो वो सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन ही घर पर ही बैठे बैठे पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं है। पढ़ाई भी घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ा और क्या सु अवसर चाहिए। नहीं तो संसार में संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए लोग भटकते हैं, घूमते रहते हैं, परंतु पढ़ाने वाले नहीं मिलते। अब आपको पढ़ाने वाले मिल गए, आपके घर पर ही मिल गए हैं, और पुस्तक भी आपके घर पर ही प्राप्त हो रही। इससे बड़ा ये अवसर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। ये सूत्र पढ़ाया था आपको, एक लिटि धातोरनभ्यासस्य, और इसके आगे का सूत्र था संयंगोः। ठीक है, अब 9 सूत्र हो गए, 10वां सूत्र है हमारा। ठीक है, 10वां सूत्र है श्लौ। ठीक है, चलिए। श्लौ सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति है धातोरनभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य। ठीक है, अर्थः श्लौ परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्य एकाचोजादेर द्वितीयस्य वा एकाचो द्वे भवतः। श्लू, श्लौ है। श्लू क्या है? ये प्रत्यय के आदर्शन की एक संज्ञा है। क्या? प्रत्यस्य लुक श्लू लुपः, आपको पहले होता है। प्रत्यय के आदर्शन की ही एक लुक संज्ञा है, एक श्लू संज्ञा है, एक लुप संज्ञा है, और एक लोप संज्ञा भी है। तो श्लू माने जहां पर श्लू कहकर के प्रत्यय का आदर्शन हुआ है, माने ऐसी स्थिति के रहने पर। ठीक है,
श्लू कोई प्रत्यय नहीं है, श्लू के द्वारा तो प्रत्यय का आदर्शन किया जाता है। तो श्लू के द्वारा जब प्रत्यय का आदर्शन होने पर, आदर्शन होने पर, आदर्शन रहने पर, ठीक है, क्या है, जो अनभ्यासस्य धातु, माने ऐसी धातु जिसका अभ्यास, जिसमें अभ्यास नहीं है, उसके अवयव के प्रथम एकाच को, और आजादी है तो उसके द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व हो जाता है। उदाहरण दिया है, जोहोति विभेति जिह्रेति, ठीक है। जोहोति की सिद्धि आपको हमने करा दी थी, ठीक है। इसमें हु दाना दनयो धातु थी, हु तिवादी उत्पत्ति करके और यहाँ शप आ जाता है, ठीक है। तो ये जोहोत्यादि गण में ही श्लू होता है वास्तव में। तो जोहोत्यादिभ्य श्लू, ये दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में हमने आपको पढ़ा दिया था। तो जोहोत्यादिभ्य श्लू से इसका क्या हो गया, श्लू हो गया, आदर्शन हो गया। अब आदर्शन, अब श्लू, यहाँ आदर्शन है श्लू के कह के, तो इसके रहते हुए क्या है, इस धातु को द्वित्व हो जाएगा। तो एका, ये तो एकाच, तो हु और हु, ठीक है। कुहोश्चु, पूर्वाभ्यासा अभ्यास संज्ञा हो गई। कुहोश्चु से इसको क्या हो जाएगा, झू। हकारेण चतुर्था, मन हकार के साथ में चौथा वर्ग आता है, तो कुहोश्चु का और ह को च वर्ग हो जाता है। तो जू बता दिया था आपको। अब अभ्यास चर्च से इसको क्या हो जाएगा, जू हो जाएगा। और यहाँ टिप को मान करके इसको गुण हो जाएगा, सार धातु का धातु का यो हो, तो क्या बन जाएगा, जोहोति। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से दिखाना है, शब्द का श्लू हो गया, श्लू होने से इसको द्वित्व हो गया, और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर इम ही भाई, ये धातु है, तो इम ही में क्या है, भी बचता है, ये भी, और ये तिवादी उत्पत्ति करके तिप आ गया, शप आ गया। तो ये भी क्या है, जोहोत्यादि गण की है, तो जोहोत्यादिभ्य श्लू से श्लू हो गया, इसका चला गया ये। अब यहाँ श्लऊ से इसको द्वित्व हो जाएगा, एका चौदह प्रथमस्य एका, तो इसको भी पूर्वाभ्यासा ह्रस्व, इसको ह्रस्व हो गया, ठीक है। और अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च से इसको क्या हो गया, भा को बा हो गया, बी, और इसको सारधातु कार धातु का ये से गुण हो गया, तो क्या बन गया, ये विभेति, ठीक है। इसी प्रकार से जिह्रेति, री लज्जायाम धातु है, तो यहाँ पर क्या है, ये री और ये तिप का ताती, और ये शप का श्लू हो गया, जो तद्भ्य श्लू, ठीक है, श्लू हो गया। अब यहाँ पर इस श्लू से इसको द्वित्व हो गया, तो क्या हो जाएगा द्वित्व, इसको री, और फिर पूर्वाभ्यास और हलादि ही शेष, ठीक है। क्या है, हलादि ही शेष, तो आदि हल इसमें शेष रह जाएगा, तो क्या है, इसमें क्या र हट जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, और ह्रस्व भी हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ही बचेगा, ये क्या बचेगा, ही, ठीक है। दो सूत्र लगेंगे इसमें, क्या है, पूर्वाभ्यास हलादि शेष, मुख्य रूप से हलादि शेष और ह्रस्व, तो आदि हल ह शेष रह गया, र चला गया। अब कोश्चु से इसको क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा, तो ह के स्थान में चवर्ग करेंगे तो चौथा हो जाएगा, झी, क्या हो गया, झी। अब अभ्यास चर्च से इसको क्या होगा, जी, तो क्या, और इसको सारधातु कार धातु का से गुण हो गया, तो क्या बन गया, जिह्रेति, लज्जा करता है, ठीक है। विभेति माने डरता है, जोहोति माने हवन करता है। इस प्रकार से जितनी भी ध्यान रखेंगे, जोहोत्यादि गण के अंदर जो भी धातुएं हैं, उन सब में श्लऊ से द्वित्व होता है, लट लकार आदि में, ठीक है।
ये तो लट लकार आदमी लट में, लोट में, लिंग में, यानी विधिलिंग में, ठीक है। सार्वधातु लकारों में भी यहाँ शप शप जब आएगा वहां श्लू हो जाएगा। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र है चंगी। चंगी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति धातोरनभ्यासस्य एकाचो प्रथमस्य जातिर्द्वितीयस्य। अर्थः चंगी परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाचो जादे द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। चंग ये क्या है? प्रत्यय है। ये क्या होता है? चिली के स्थान में चंग होता है, लुंग लकार में होता है मुख्य रूप से, लुंग में ही होता है मुख्य रूप से। क्या हमने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ाया था। कहीं पर सिच होता है और कहीं पर चिली को चंग होता है, तो वो चंग है ये। तो चंग के परे रहते अनभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच समुदाय को और आजादी होगी तो द्वितीय एकाच समुदाय को क्या हो जाता है? बोलो, द्वितीय। तो मुख्य रूप से इसके जो उदाहरण बनेंगे वो बनेंगे लुंग लकार के। किसके बनेंगे? लुंग लकार के। उदाहरण दिया यहाँ पर अपि पचत, अपि पठत, आटिटत, आशिषत और आर्दिदत्त। ठीक है, देख लेते हैं अभी। ये हो गया अपि पचत। मैंने आपको पहले थोड़ा दिखाया था पर अब सिद्धि कराऊंगा पूरी। आ जाइए, ये है हमारा अपि पचत, पूरे परिशिष्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अपि पचत उसने पकवाया, ऋजंत का है। ठीक है, लुंग लकार का। डुपचश पाके धातु हो गई, भूवादयो धातवा इत संज्ञा दे होकर गए, धातु संज्ञा हो गई, पूर्व अनुबंध लोप आदि कर दिए, सब कुछ हो जाएंगे। हेतुमति च, हेतुमति च से क्या हो गया? अणिच प्रत्यय हो गया, अणिच आ गया, अणिच का ई बचेगा। अब अंग संज्ञा होकर के अंग के अधिकार में अत उपधाया से अणिच ईत प्रत्यय के पहले उपधा आकार को वृद्धि हो जाती है। तो ये उपदाकार है, वृद्धि वृद्धिरादैच स्थानांतर तमः, तो वृद्धि क्या हो जाएगी? 5 ई। ठीक, 5 ई। तो 5 ई। अब सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञा हो गई। अब धातु संज्ञा होने से 5 की धातु संज्ञा होकर के धातु हो, धातु के अधिकार में लुंग, लुंग प्रत्यय आ गया, लुंग का संज्ञा आदि होकर के ला बचा। ठीक है, प्रत्यय परश्च परे हो गया। अब यहाँ पर चिली लुंगी, चिली लुंगी से क्या हो गया? यहाँ पर पा ची और ये ला और ये चिली हो गया यहाँ पर। ठीक है, चिली और चिली के स्थान में क्या आगे सूत्र है? अणे श्री दुरुभ्य कर्तरी चंग, कर्तृवाच्य में ण्यंत धातु को चिली के स्थान में चंग हो जाता है, चंग आदेश हो गया। तो चिली के स्थान में क्या हो गया? चंग। तो पाची चंग ला इत संज्ञा हो गई, इसकी अब बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पूर्वत अंग संज्ञा आदि करके इसके पै रहते इसकी अंग संज्ञा है, इसके पै रहते इसकी अंग संज्ञा है। ठीक है, सूत्र वही लगेगा, यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट प्रत्ययंगम। अब यहाँ पर लुंग लंग लिंग ष्वड उदात्तः, छठे अध्याय में क्या हो जाएगा? लुंग के पर रहते अंग को अटागम हो गया। यहाँ क्या हुआ? आदंत टकता उसे आदि में हो गया, और यहाँ पर ये हो गया अटाप का। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है अणेर निटी, अनिड़ादि प्रत्यय के पर रहते अणी का लोप हो जाएगा। तो ये क्या है? अनिड़ादि है, इसमें इट तो होता ही नहीं चंग को, तो ये अणी का लोप हो गया। क्या हो गया? अणेर निटी से अणी का लोप हो गया। अब लोप हो गया तो हमारे पास में क्या बचा? अट पाची चंग ला और लोप होकर के अट संज्ञा हो, 5 चंग का ये वास्तव में आई माना जाएगा, इसको अ कर लेते हैं और ला। ठीक है, अब यहाँ पर
अणौ चंग्युपधाया ह्रस्वाहा से उपधा को ह्रस्व हो गया। ये कहता है अणौ इणि माने चंग परक इणी, क्या है, चंग परक इणी की उपधा को ह्रस्व होता है। अब यहाँ वास्तव में अणी तो रहा ही नहीं, इणी का तो लोप हो गया, परंतु ये चंग है तो चंग परक इणी, इणी तो है ही नहीं, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, लोप हुआ है या लुक नहीं हुआ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम मान करके ये जो चंग इणी परक चंग हो जाएगा, माने इणी या दिख लेने गया थोड़ी देर के लिए, तो ये इणी की उपधा, चंग परक इणी की उपधा क्या है, आ, इसको क्या हो जाए, ह्रस्व हो गया। इससे 7 4 1 सूत्र देख लीजिएगा। तो अब आ पच आ और ये तिवादी उत्पत्ति करके तिप का ति आ गया, और यहाँ पर इतश्च 3 400 इंगित लकार के इकार का लोप हो गया, तो क्या बना हमारा, आ नहीं, अब देखिए यहाँ पर आ पच आ और तिप ये चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चंगी, अब जो हम सूत्र पढ़ रहे थे वो अब लगेगा। अब चंगी सूत्र से चंग के परे रहते क्या हुआ, द्वित्व प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, द्वित्व। तो चंग के परे रहते द्वित्व प्राप्त हुआ, तो अब द्वित्व क्या होगा, चंग से पूर्व में क्या पच है, तो एकाचो, ये क्या है, ये धातु नहीं है वास्तव में, धातु तो ये है, नहीं तो आपका ये अटा आ गया तो ये आजादी बन गई, आजादी नहीं है, धातु तो हलादी है। धातु को देखना, अब यहाँ अंग को द्वित्व नहीं कर रहे, हम किसको कर रहे हैं, धातु को। तो धातु क्या है, ये है, तो इसको द्वित्व हो गया, पच पच आ ता, ऐसा हो गया। अब यहाँ पूर्वोभ्यास हलादि शेष से ये हो गया, ये भी चला गया। अब सन्वन लघुनी चंग परे नग लोपे, ये क्या करता है, सन्वत कार्य करता है, सन्वत कार्य करता है। लघुनी माने लघुनी चंग परे, ये एक ही है, माने चंग परक लघु अक्षर के परे, लघु लघु संज्ञा, लघु माने ह्रस्वम लघु माने लघु माने ऐसा लघु अक्षर जिसके बाद में चंग परे हो, तो चंग परक लघु अक्षर के परे रहते क्या करता है, ये सन अभ्यास को सन्वत कार्य करता है। अनग लोपे, यदि अक का लोप नहीं हुआ हो तो, अब अक का क्या लोप करना है ये तो वहीं देखेंगे, इस सूत्र को पढ़ेंगे तब, ठीक है, अभी इतना ही समझना है। सन्वत कार्य कर दिया, सन्वत कार्य करने का अर्थ होता है संयतः, क्या, संयता से, जैसे अभ्यास में वर्तमान जो सन के परे रहते हैं, अभ्यास में वर्तमान ह्रस्वकार को इकार होता है संयता से, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो अभ्यास में पक पच का पक आ है उसको ई हो जाएगा, तो संयतः सन्वत्कार होने से इत्तो हो गया, इसको इत्तो हो गया, तो क्या बन गया, आपी पाचाता, ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घो लघु, दीर्घो लघु ये क्या कर दिया, अभ्यास में वर्तमान लघु को दीर्घ कर दिया, ये जो लघु है ई, इसको दीर्घ कर दिया, तो अपी पचत बन गया, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अपी पचत, यहां मुख्य रूप से हमारा जो सूत्र का कार्य यहां पर हुआ था कि यहां चंग से द्वित्व हुआ था, बस द्वित्व होकर के ये बन गया, बाकी कार्य तो आपको पीछे पढ़ाई दिए काफी, ठीक है। और ये सूत्र मैंने समझा दिया मोटा मोटा, विशेष रूप से आपको देखना है तो यहाँ पर अपने पुस्तक में इस संख्या पर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से पठ धातु से अपी पठत बनेगा, ठीक है, वो पच धातु से अपी पचत, और ये पठ से अपी पठत बन जाएगा, कुछ नहीं है, सारा बिल्कुल वही प्रक्रिया है बस, ठीक। यद्यपि परिशिष्ट 1 4 10 में अच्छी कर्त की सिद्धि की है, उसी के समान अपी पचत है, तो भी हमने यहाँ स्पष्टार्थ पुनः कर दी है। ये अच्छी कर्त हमने आपको सिद्धि कराई थी, ये क्या क्री धातु का था, थोड़ा इसमें विशेष और था,
बाकी प्राय करके तो ये इसमें जो सूत्र लगे थे वो इसमें भी लगे हैं। फिर भी यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने कि हमने अपी पठत की सिद्धि कर दी है, उसी प्रकार से अपी पठत भी आपको बना लेना है, ये आपको करना है नोट, ठीक है। पच के स्थान में पट कर लीजिएगा, बाकी सारे सूत्र लगाइएगा, ठीक है, घटाइएगा उनको। चलिए ये हो गया। अब है हमारा इसके बाद क्या था, अपी पचत हो गया, अपी पठत हो गया, ठीक है। अब आ रहा क्रम में आटिटत। आटिटत की सिद्धि आपको पहले करा दी गई है, फिर भी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आटिटत की सिद्धि परिशिष्ट 1-1-58 में आपको कराई थी, ठीक है, दुर्वचनेची सूत्र पर। कौन से सूत्र पर? दुर्वचनेची सूत्र पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आशिषत, अशधातु से आशिषत और अर्धधातु से आर्धदत्त उसने पीड़ित कराया बनेगा, ठीक है। आर्धदत्त में नंद्रा संयोगादा से अर्ध के रेफ को छोड़ करके दी दा दित्त होकर के आर्दित बनेगा, शेष पूर्वत है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले आटिटत की सिद्धि में आपको दिखाता हूं। पहले ये कराई थी हमने यहाँ पर आटिटत, आपको ये दुर्वचनेची का ही मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ बनाया है, ठीक है। आप देखना चाहें दुर्वचनेची सूत्र पर देख लीजिएगा। आटिटत उसने भ्रमण करवाया, अट धातु है, भूवादय धातु हेतुमती च, ठीक है, और इणच आ गया, अतुपदाया वृद्धिरादईच लग करके 8 ई ये संज्ञा पूर्वत हो जाएंगी। सनाद्यंता धातवा धातो हो और लुंग से 8 लुंग आ गया, पूर्वत्वादी उत्पत्ति करके 8 तिप कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर तिवादी उत्पत्ति में तिप पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, जैसे अभी हमने अपी पचत में देखा था कि तिप की तिवादी उत्पत्ति बाद में की थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तिप आ गया, आटी तिप, छिली लूंगी। अब यहाँ पे छिली लूंगी से छिली आ गया, छिली के स्थान में क्या होगा, अनिश दुष्रुव्या कर्तरी चंग से चंग हो गया, तो आटी चंग तिप, ऐसी स्थिति बन गई, ठीक है। आगे अणेर निटी, निटी से क्या अनुरादी आर्धातु के पैरते अणी का लोप हो गया, अणी का लोप हो गया तो क्या बन गया, ये 8 और चंग का ये बचेगा, तिप का ती बचेगा, तो 8 ती और इतश्च से यहाँ पर इकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अणु चंग उपधाया ह्रस्व 7-4-1, ठीक है, जो अभी लगाया है, माने चंग परक णी के रहते हुए उपधा के रहते उपधा को ह्रस्व होता है, तो यहाँ प्रत्यय प्रत्यय लक्षण लगा करके यहाँ पर इणी दिखने लगेगा थोड़ी देर के लिए, तो उसकी उपधा इस आ को दीर्घ ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। तो अट आता ऐसा रहा। ये रहा। अब चंगी से द्वित्व हो गया, अभी आजादी धातु है, आजादी धातु का अजादिर द्वितीय, माने आजादी धातु होने से क्या है, अब इसके द्वितीय अक्ष को होगा, चंग के परे रहते, चंग के परे रहते, ये चंग परे है। अब इसमें आजादी तो है पर दूसरा अक्ष तो है ही नहीं, अणी था उसका लोप हो गया, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। आजादी के द्वितीय एकाच ट को द्वित्व प्राप्त हुआ, पर यहां द्वितीय अक्षर ट में तो अच है ही नहीं, सो द्वित्व कैसे हो, तो कहते हैं तब दुर्वचनेची लगेगा। दुर्वचनेची अर्थात ये दुर्वचन का निमित्तक ये आ है शंका, इसके पहले रहते जो अजादेश हुआ था, क्या हुआ था, अजादेश, अजादेश क्या हुआ था, इणी का लोप हुआ था, अणेर निटी से
इस चंग को मान करके इसे ई का लोप हुआ था, अजादेश, ये अजादेश है, तो इस रूपादेश हो जाएगा। रूपादेश होकर के यहाँ पर क्या दिखने लगेगा, टी दिखने लगेगा। तो द्वित्व क्या हो जाएगा हमारा, आ, और ये टी, बस टी हो गया तो फिर दोबारा ट दिखा, ट आ गया, और ये आ। केवल दुर्वचन करने मात्र के समय में ही उसको रूपादेश होता है, फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो टी को द्वित्व हुआ, तो अब क्या हुआ, आ टी और ट, पूर्वत अंग संज्ञा होकर के आठ जाति नाम, आजादी धातु है इसलिए आठ आगम होगा। आद्य टकता हूं, आद्यंत टकता हूं से आदि में हो गया, आठ ट की संज्ञा हो गई, तो आठ और आ टी ट अत, तो आ टी ट अत, आटष्ट से वृद्धि एकादेश हो गई, इसको आठ का आ और ये आ, तो वृद्धि एकादेश होकर के क्या बन गया, आटिटत बन गया जी। कोई विशेष नहीं है, बस चंगी से दुत्त हो गया, बाकी तो सूत्र आपको पहले ही सिद्धि करा दी है। तो आपको सिद्धि मैंने कराई थी 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष हो गए हैं, समझ लीजिएगा। 2 वर्ष पूर्व पढ़ाया था मैंने आपको, 3 वर्ष से लगातार पढ़ा रहा हूं आपको यही। चलिएगा, तो अब आपका ये हो गया। अब आगे यहां पर क्या करना था आपको, ये इसी प्रकार से अश धातु से आप बना लेंगे आशत, सारा इसमें भी उसी प्रकार से सारे सूत्र उसी लगे, बस क्या है, ये अट थी, ये अश है, तो उसका आशत बन जाएगा। और यहां पर जो आर्धक बनाएंगे, ये क्या अर्ध धातु है, क्या हो जाएगा, ये अर्ध, अर्ध, और ये ऋच आ जाएगा, क्या हो जाए, मैं दिखा देता हूं आपको, ये आ गया ऋच, ठीक है, ऋच आ गया, ये चंग आ गया आपका, और ये आ गया तिप, ठीक है। यहां पर क्या है, वृद्धि नहीं होगी, अतुपदाया से वृद्धि नहीं प्राप्त है, यहां पर वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, ये अर्ध ही रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, ये भी चला जाएगा। अब हमारी क्या स्थिति बचेगी, देखिएगा, ये अर्ध और णिचका णी है ई, और चंका ये आ और ये ता, ध्यान देंगे, ठीक है। अणेनिटी से इसका क्या हो जाएगा, बोलो, लोप, अणेनिटी से लोप हो गया। अब यहां पर चंग के परे रहते हम इसको द्वित्व करेंगे, क्या करेंगे, द्वित्व। तो द्वित्व करेंगे तो इसमें क्या है, अजादेर द्वितीय से, अजादेर द्वितीय से लगाने लगेंगे तो दूसरा अक्ष तो है ही नहीं, वो तो चला गया, तो क्या हो जाएगा, दुर्वचनेची से रूपादेश हो जाएगा, तो ये दिखने लगेगा। परंतु फिर क्या, द्वितीय एक का समुदाय क्या हो जाएगा, र द ई, र द ई, परंतु फिर नंद्रा संयोगादयः, अर्थात संयोग के आदि रेफ, संयोग के आदि रेफ अथवा दकार अथवा नकार को द्वित्व नहीं होता है। तो यहां संयोग क्या, र द का संयोग, तो संयोग के आदि में क्या है, र है, रेप, तो उसको द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा तो ये छूट जाएगा। द्वित्व कैसे होगा, ये अर ऐसा ही रहेगा। अब यहां रूपादेश होकर के दी, दी और ये द फिर ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ और ये त, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, आठ जाति नाम से आठ हो जाएगा, आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, तो आर आर दि दत्त, ये बन गया आर दि दत्त, ऐसे बनेगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पर लिखना पड़ेगा शॉर्टकट में, तभी पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक। चलिएगा, तो ये हो गया आपका, और इसमें कोई सिद्धि अलग से तो थी नहीं।
ये हो गया अपी पचत अपी पढ़, ठीक है चलिएगा। आगे हमारा सूत्र है दाश्वान साह्वान मीढ्वांश्च। दाश्वान प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, साह्वान प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, मीढ्वान प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, ठीक है। च अव्ययपदम अर्थ दाश्वान साह्वान मीढ्वान इत्येते शब्दा निपात्यन्ते छंदसी भाषायां च सामान्येन, ठीक है। कहते हैं दाश्वान शब्द, साह्वान और मीढ्वान ये शब्द क्या है, छंद में और भाषा में, माने दोनों में ही समान रूप से निपातन किए गए हैं। छंद में भी प्रयोग होता है इनका, भाषा में भी होता है। तो कहते हैं ये ये दाश्वान इति, यहां पर क्या निपातन किया, कहते दाश्री दाने इत्ते तस्मात् धातो क्वसु प्रत्ययो भवति। दाश्री दाने धातु है तो उससे क्या हो जाएगा, वास्तव में लिट है, लिट, लिट के स्थान में क्वशुश्च से क्वसु प्रत्यय है। ये तीसरे अध्याय में आपको बताया दूसरे पाद में। तो क्वसु प्रत्यय और अदुर्वचनम अनिटत्वम च निपात्यते। क्या है यहाँ पर, एक तो दुर्वचन लिट के परिवर्त, लिट के स्थान में क्वसु है तो स्थानीवत मान करके क्या है उसको लिट्टी धातु और अनभ्यास से द्वित्व प्राप्त है तो उसका अभाव कर दिया, अदुर्वचन कर दिया, दुर्वचन नहीं हुआ। और ये सेठ धातु है तो उसको अनिटत्व कर दिया, इट भी नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, दाश्वान बन जाएगा। ये बहुवचन में प्रयोग दिखा दिया है, एक वचन का ही दिखाया है, बहुवचन द्विवचन सब में होगा ये, ठीक है। ये मात्र ये तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में दिखा दिया है, इसका सभी व्यक्तियों में सभी वचनों में प्रयोग हो सकता है। दाश्वांसो दाशुषाः सुतम, ठीक है। ये ऋग्वेद का प्रयोग है, कहीं ऋग्वेद में आया तो दाश्वांसा ये बहुवचन में है, ठीक है। अभी हिंदी में और स्पष्ट करेंगे। साह्वान इति शाहमर्षणे धातोः क्वसु प्रत्ययः, ठीक है। साह्वान, साह्वान में क्या है, शाहमर्षणे धातु है, इसको क्या कर दिया, लिट, लिट के स्थान में क्वसु प्रत्यय कर दिया। लिट तो प्राप्ति हो जाता, कोई परेशानी नहीं है। परस्मै पदम अदुर्वचनम अनिटत्वम धातोरुपधा दीर्घत्वम च निपात्यते। कहते हैं इसको क्वसु क्या है, एक तो परस्मै पद का निपातन किया। शामर्षण धातु कैसी है, आत्मनेपदी है, सहते। तो आत्मनेपदी से क्वसु नहीं होता, कानच होता है। क्या होता है, कानच। तो यहां पर कहते हैं इसको परस्मै पद कर दिया। परस्मै पद होने से मन शाह को हमने परस्मै पद निपातन से कर दिया तो उसको क्वसु हो गया। अदुर्वचनम लिटि धातु और अभ्यास से दुर्वचन प्राप्त था, उसका मना कर दिया निपातन से। अनिटत्वम चाहे ये भी सेठ थी तो इसको अनिटत्व कर दिया, माने अनिट बना दिया। धातु और उपधा दीर्घत्वम च, और धातु की उपधा को दीर्घ कर दिया ये, ठीक है। तो साह्वान, ये साह्वान बन जाएगा, ठीक है। साह्वस क्वसु प्रत्यय का जब रूप चलाएंगे तो चितवान आदि जैसे बनाते हैं वैसे चलेगा। तो ये सह, ये तो धात्वादेश शाह से स हो जाएगा, ये सह, ठीक है। ऐसे ये हो गया। मीढ्वानिति मेह सेचने धातो क्वसु प्रत्ययः अदुर्वचनम अनिटत्वम च धातोरुपदा दीर्घत्वम ढत्वम च निपात्यन्ते। कहते हैं मीढ्वान में क्या है, मेह सेचने धातु ले लिए और क्वसु प्रत्यय, लिट के स्थान में क्वसु आ गए, परस्मैपदी है। और अदुर्वचनम दुर्वचन का मना कर दिया। अनिटत्वम ये सेट है, उसको अनिटत्व कर दिया। और धातु की उपधा मी को मी कर दिया, और हा को क्या कर दिया, ढ कर दिया। ढत्वम च निपात्यते, हा को ढ किसी से प्राप्त नहीं था तो ढ कर दिया। तो क्या बन जाएगा, मीढ्वस्तोकायतनाय मृडय। ये क्या है आपका ऋग्वेद में है कहीं, ठीक है। अब ये मोटा मोटा यहाँ संस्कृत में बता दिया। अब करना क्या है, यहाँ पर हिंदी में गुरु ये लिखा हुआ है सारा स्पष्ट, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, सरल है, ये तो निपातन पड़ा हुआ है, ठीक है।
क्या क्या निपातन हो सकता है। वैसे छठे अध्याय में आप आ गए हैं, इतनी चीजों को आराम से समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए दाश्वान में दाशी दाने धातु से लिट के स्थान में क्वसु क्वसुश्च से सूत्र से क्वसु हुआ। अब क्वसु को स्थानीवत भाव से लिट मानकर जो लिटी धातु और अनभ्यास से द्वित्व प्राप्त हुआ, उस द्वित्व का निषेध तथा वस्वे काजात घसाम, ध्यान देंगे, वस्वे काजात घसाम से इट प्राप्त होता है इस सूत्र से। इससे क्या होता है, इट प्राप्त, तो वसु को, तो उसका भी निषेध निपातन से किया जाता है। शेष नुम आगम दीर्घ आदि कार्य तो चितवान की तरह हो जाएंगे। क्या है, चितवान की तरह हो जाएंगे वो तो। दाश्वान दाश्वस हो जाएगा, नुम हो जाएगा, और फिर लोप आदि स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो रूपों तो बनेंगे की सिद्धि के समान जाने। साहवान में शहमर्षणे धातु से पूर्वत क्वसु होकर के परस्मय पदत्व अदुर्वचन अनिटत्व एवं धातु की उपदा को दीर्घ निपातन किया गया है। यहां शाह धातु आत्मनेपदी है। ठीक है, लह परस्मय पदम से तंग और आन को छोड़ करके सब लादेश जो होते हैं वो परस्मय पद होते हैं। तो ये जो क्वसु है ये भी लादेश है। क्या है, लादेश, तो ये भी परस्मय पद ही है वास्तव में। इस प्रकार लिट के स्थान में होने से क्वसु आदेश लादेश है, सो यह परस्मय पद संज्ञक होने से परस्मय पद धातु से ही होना चाहिए वास्तव में। अतः यहाँ धातु को परस्मय पदत्व का निपातन करना पड़ा है। माने आत्मनेपदी धातु को परस्मय पदी कर बना दिया, तो उससे परस्मय पदी जो प्रत्यय क्वसु हो जाएगा। मीढ्वान में मेह सेचने धातु से पूर्वत क्वसु करके अदुर्वचन अनिटत्व मेह की उपदा को दीर्घ तथा हकार को ढकार निपातन कर दिया। ये मैंने बता दिया आपको। अब यहां पर देखिएगा, कहते हैं सूत्र निर्दिष्ट प्रकृत उदाहरण में क्या यहां पर हमने सूत्र में निर्दिष्ट उदाहरण दिया, वहां पर क्या पड़ा हुआ है, मीढ्वस तोकाय ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहां पर क्या है, मीढ्वस ऐसा बन गया, ये संबुद्ध्यंत पद है। तो यहां पर ये कैसा बनता है, मीढ्वन बन जाता है। ये वास्तव में संबोधन में इसका क्या बनता है, मीढ्वन। यहां पर मतु बसोरु संबुद्धौ छंदसी 8-3-1 8वें अध्याय के तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है। वो क्या करता है, मीढ्वन मतु बसोरु संबुद्धौ छंदसी से जो यहाँ वसु का वस्वंत कया जो न होता है उसको रू कर देता है। इसलिए संबोधन का ये न है, वसु प्रत्यांत शब्द है ये, तो संबोधन में इसका जो न है उसको क्या कर देता है, ये रू कर देता है। रू का र बचता है, रेप का, तो मीढ्वर बन जाता है। ठीक है, फिर मीढ्वर और इसको फिर खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है, तो मीढ्वः, तथा उस विसर्जनीय को, इस विसर्जनीय को पुनः आगे तोकाय पद आ रहा है, तो विसर्जनीय से सा से उसको क्या हो जाता है, सत्व होकर के मीढ्वस तोकाय बना। ठीक है, ऐसे ही दाश्वनस क्या बन जाएगा, देखिएगा यहां पर ये बन गया दाश्व, ऐसा बन गया दाश्वस, ये पशु प्रत्यांत बन गया। अब यहां जस आ गया बहुवचन में। ठीक है, जस आ गया, उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातु से यहां पर इसको नुम हो जाएगा। ठीक है, और इसको नुम होकर के फिर इसको उपदा को दीर्घ भी हो जाएगा। ठीक है, अत्तु संतस्य चा धातु से क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दाश्वान न स और ये जस, जस का अस, अब यहाँ पर नश्चा पदांत जली से न को अनुस्वार हो जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो दाश्वान सह ऐसा बनेगा। बस तो आपको ये बनाना नहीं है, हमें तो केवल दाश्वस बनाना है, उसका रूप चलेगा वो बाद में चल जाएगा। ठीक है, तो चितवान आदि की तरह जैसे हम दीर्घ किया हुआ है उसकी सिद्धि में, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि ये जो शब्द निपातन है इसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, और किसका अभाव किया है, किसकी प्राप्ति नहीं थी उसकी प्राप्ति कराई है, और किसकी प्राप्ति थी उसको हटाया है। मोटा मोटा ये समझना बस। ठीक है, बाकी ये पड़ा हुआ है
चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब हमारा आगे प्रकरण चलेगा संप्रसारण प्रकरण। जो द्वित्व का प्रकरण था वो हमारा समाप्त होगा, ध्यान देंगे। क्या है, द्वित्व का हमारा प्रकरण था वो समाप्त हो गया पूरा। अब एकाचो प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य, उसकी जो अनुवृत्ति चल रही थी वो समाप्त। अब संप्रसारण का प्रकरण चलेगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैंने आपको, ये गौण सूत्र है, ये मुख्य सूत्र नहीं है आपके लिए। मुख्य सूत्र हमारे ये थे, ये समझ में आने चाहिए। ये तो अपने आप पढ़ेंगे, पुस्तक होगी तो अपने आप सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बाकी अभी वीडियो में प्रथम बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत कठिन है, पर ये कठिन बेशक हो, इसका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है, इनका प्रयोग बहुत ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए यदि थोड़ा भी कम समझ में आता घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये मुख्य सूत्र थे, आपको समझ में आने चाहिए। चंगी, श्लऊ, ठीक है, और लिटि धातु अनभ्यासस्य, ठीक है, तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, जक्षित्यादय शक, ये सूत्र हमारे मुख्य थे, ये समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब समय हो गया है, आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।